हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल सरकारी रिवीजन पर। आप लोगों को एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस टॉपिक के रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, और इस वीडियो को कोई भी अपने नेगेटिव माइंड पर नहीं सोचेगा, नेगेटिव चीज़ों को लेकर के नहीं सोचेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंड में लेकर के जो है वो सोचना है। ठीक है। तो ये वीडियो है बच्चे कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेस्ट टीचर जो है वो कौन रहेगा। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप लोगों के लिए बेस्ट टीचर जो है वो कौन रहेगा, बेस्ट टीचर कौन रहेगा, हु इज द बेस्ट। कौन बेस्ट टीचर हो सकता है, ऐसा कौन सा टीचर है जिससे आप पढ़ करके अपने सिलेक्शन को जो है वो पा सकते हैं, अपने सिलेक्शन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके रिलेटेड आज कुछ जो है वो बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को अंत तक वीडियो को बने रहना है और अच्छे से इस वीडियो को देखना है। ठीक है। ये वीडियो जो है वो किसी भी टीचर की तारीफ करने के लिए नहीं है और ना ही किसी भी टीचर की बेइज्जती करने के लिए है। ठीक है। चाहिए चलिए वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स दिख रहे होंगे, और लगभग इतने ही टीचर्स नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले इससे भी कई ज़्यादा टीचर्स जो है जो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे इन्हें आप लोग जानते होंगे, ये राकेश यादव सर जी है, ये गगन प्रताप सर जी हैं, ये है खान सर। ठीक है। ये है अभिषेक ओझा सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। बहुत लोग उन्हें जानते होंगे, बहुत लोग इन्हें नहीं भी जानते होंगे। ठीक है। खान सर को लगभग सभी लोग जानते हैं, जो कि जीके जीएस की जो है एक बहुत ही अच्छे टीचर है। गगन प्रताप सर ये भी मैथ्स पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर ये भी मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है। अमन वशिष्ठ सर जो है वो इंग्लिश के टीचर है, एसएससी में जो है वो इंग्लिश की टीचर है, वो इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। पीयूष वार्षणी सर जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है। विक्रमजीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। नीतू मैम जो है वो इंग्लिश पढ़ाती है। अंकित भाटी सर को मैंने मैथ्स लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंकित भाटी सर मैथ्स ही पढ़ाते हैं, वो फाउंडर है आरडब्ल्यूए के। ठीक है। आदित्य रंजन सर जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं। अभिनय शर्मा सर जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं। नवीन सर भी जो है वो आरडब्ल्यूए के टीचर है, जो कि हिंदी और जीके जो है वो पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फोटो जो है कोई भी रैंक के हिसाब से नहीं लगी हुई। जैसे कि मैं यहाँ पे राकेश यादव सर की फोटो जो है वो पहले यहाँ पर मेंशन किया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि राकेश यादव सर की रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है इसीलिए मैं जो है वो मेंशन किया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो अगर नवीन सर लास्ट में है तो ऐसा नहीं है कि नवीन सर की रेटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, टीचिंग बहुत ज़्यादा खराब है इसीलिए मैं लास्ट में मेंशन किया हूँ, ऐसा नहीं है। ये आईएमए जितने भी लगे हुए हैं वो रैंक के हिसाब से नहीं लगे हुए हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इस इमेज को जो है वो रखा है। ठीक है। अगर आप अपने मनपसंद पोस्ट को चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है अपने जरूरी टीचर या सिलेक्शन दिलाने वाले टीचर्स को जो है वो सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो है सिर्फ इमेज के लिए, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए जो है मैंने इतने सारे इमेज जो है रखे हैं। बहुत सारे ऐसे भी और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, मैंने उसका इमेज यहाँ पर नहीं लिया लिया नहीं है। अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म की टीचर्स को अगर निकाल करके एक एक को अगर यहाँ पर बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा बेकार भी लगेगा देखने में। ये जस्ट एक एग्जाम्पल्स के लिए मैंने रखा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंकित भाटी सर जी का यहाँ पर नाम है तो आरडब्ल्यूए के और भी जो टीचर्स है, भावना भाटी मैम है, चाहे दीपक भाटी सर है, वो लोग अच्छे नहीं पढ़ाते, वो लोग भी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जिस टीचर का इसमें नाम नहीं है मतलब कि उसका टीचिंग जो है वो सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो को कोई भी अपने नेगेटिव तरीके से नहीं सोचेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे जो जिस टीचर से पढ़ते हैं उस टीचर का फोटो ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा या फिर वो जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहां पर वो बेकार तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा या बेकार टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। टीचर्स है बहुत सारे, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा ओपिनियन जो है वो रेलवे एग्जाम्स के लिए क्या है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने रेलवे की तैयारी के बारे में सोच रहा है और उसे पता नहीं है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करे, वो कंफ्यूज है कि मैं अपनी तैयारी को जो है वो कहाँ से स्टार्ट करूं,
तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जीके जीएस जो है वो खान सर से बेस्ट मुझे नहीं लगता कि रेलवे के रिगार्डिंग या एसएससी के रिगार्डिंग कोई पढ़ाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अनदर प्लेटफॉर्म पर जो जीके जीएस के टीचर्स हैं वो बेकार है, वो फालतू है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों का भी पढ़ाया हुआ सिलेक्शन होता है, वो लोग भी अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जीके जीएस जो है वो खान सर से पढ़ सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही बड़ा है, अपने आप में एक समंदर है। ठीक है, जिसका सिलेबस ना ही कभी खत्म होता है और आपको बहुत ही ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप खान सर से कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको हर दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, हंसी मजाक थोड़ा सा होता है क्लास में, और अच्छे से आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो मैथ्स के लिए भी पूछते हैं कि मैथ्स में कौन सा टीचर से रेलवे के हिसाब से पढ़े। तो देखिए, मेरा ओपिनियन तो मैथ्स का ये है कि आप आदित्य रंजन सर से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में पढ़ाते थे, अभी फिलहाल जो है वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में अब नहीं पढ़ाएंगे। इसके बारे में एक अलग बात है, इसे मैं बाद में किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, आदित्य रंजन सर जो है वो आप चाहें तो रेलवे के एग्जाम्स के रिगार्डिंग में आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अलग अलग टीचर से भी पढ़ रहे होंगे, राकेश यादव सर से कोई पढ़ रहे होंगे, कोई अभिषेक ओझा सर से पढ़ रहे होंगे, कोई अभिनय शर्मा सर से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसे ये भी नहीं पता है कि अगर ऊपर 12 है और नीचे अगर 6 है, तो मुझे 6 से जैसे 12 को 2 बार में काटा जा सकता है और 2 आंसर लिखा जा सकता है। जो बच्चा इतना कमजोर है कि ये भी चीज का उसे नॉलेज नहीं है, तो वो चाहे तो आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। तब आदित्य रंजन सर जो है उनके लिए अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, बेसिक से, हालांकि राकेश यादव सर भी बताते हैं और अनदर टीचर्स भी जो है वो बेसिक से बताते हैं। लेकिन आपको ये छोटे छोटे पॉइंट को भी आदित्य रंजन सर बहुत ही बारीकी से बताते हैं, तो आप उनसे ट्राई कर सकते हैं। अपने मैथ्स की शुरुआत जो है वो आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अनदर टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, उसे भी, वो भी कोई गलत बात नहीं है। और ये पीयूष वार्ष्णेय सर है, आप लोगों को पता है कि रीजनिंग के टीचर है, बहुत ही अच्छे टीचर है। ये रीजनिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं, जो कि बच्चे लोगों को बिल्कुल माइंड में बैठा हुआ रहता है, और भूलने की जो है लगभग बच्चे लोगों को परसेंटेज ना के बराबर हो जाती है। मतलब पीयूष वार्ष्णेय सर जी अगर कुछ भी चीज को समझाते हैं तो बच्चे लोगों को ज्यादा दिन तक माइंड में रहता है, और वो भूलते नहीं है। हर एक तरीके का जो है लॉजिक जो है वो बताते हैं पीयूष वार्ष्णेय सर। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहा है, वो इन 3 टीचर से जो है वो तैयारी स्टार्ट अपने तरीके से जो है वो कर सकते हैं। एक सिंपल बात ये बताना चाहता हूँ कि टीचर ऐसा आप लोगों को चुनना है जिससे आप लोगों को पढ़कर जो है वो बोर नहीं लगता है। अगर आप जीके जीएस किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद भी अगर उस चैप्टर को आपको रट्टा मार करके याद करने की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपको टीचर्स की पढ़ाई हुई जो चीज है उसे समझ में नहीं आ रही है। जिस टीचर से आप मैथ के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद भी अगर आपके प्रीवियस ईयर सवाल नहीं लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने उस टीचर्स की पढ़ाई हुई चीज को अच्छे से ना ही समझ पाए हैं, ना ही आप क्लास को में जो है वो ध्यान दे पाए हैं, या फिर वो टीचर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, बाकी टीचर्स को जो है वो समझ में, सॉरी, बाकी स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन आप लोगों को ऐसा करना है। देखिए, अब आप लोगों को एक चीज और मन में डाउट बनता होगा कि ये सारे टीचर्स कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा टीचर्स अच्छे पढ़ रहे हैं, ये जितने पढ़ा रहे हैं, सॉरी, कौन से टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं, एक चीज कैसे पता चलेगा। हर टीचर्स की जो है लगभग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जो है वो क्लास की रहती है, प्रैक्टिस सेट चलते रहता है। ठीक है, मैराथन क्लास जो है वो चलते रहता है। ठीक है, और जो सीरीज भी जो है, बहुत सारे सीरीज भी जो है चलती रहती है, लगभग हर टीचर चाहे पीयूष वार्ष्णेय सर हो, जीके जीएस खान सर का तो पूरा फाउंडेशन बैच ही यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, चाहे वो साइंस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। तो आप लोग जो है 2-3 क्लास उनसे पढ़ करके, 4-5 क्लास जो है वो पढ़ करके देख सकते हैं यूट्यूब के तरीके से। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्ट बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जा करके सर की वीडियो जो है वो आराम से देखिए। आदित्य रंजन सर हो, चाहे पीयूष वार्ष्णेय सर हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लोग देखिए कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को उस तरीका से सवालों को बन रहा है कि नहीं, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, तब जाकर के आप लोगों को सिलेक्ट करके बैच को परचेज करना है। ठीक है, ठीक है, अब एसएससी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
एसएससी में देखिए, एसएससी में भी मुझे लगता है कि जीके जीएस, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जीके जीएस को जो है वो खान सर से ही आप पढ़े एसएससी में, ठीक है। और मैथ्स में मैं आदित्य रंजन के सर के साथ गगन प्रताप सर भी मेंशन किया हूँ कि दोनों ही अपने आप में बेस्ट टीचर है। आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आदित्य रंजन सर से भी स्टार्ट कर सकते हैं मैथ्स, और गगन प्रताप सर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप अगर डायरेक्ट गगन प्रताप सर से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक चैप्टर आपको समझ में आ जाए, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे, जैसे जैसे सर के सवालों का लेवल जो है वो बढ़ेगा, उस तरीके से आपके जो है समझ के बाहर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कमज़ोर है, वीक है पढ़ने में, हो सकता है गगन प्रताप सर की पढ़ाई हुई चीज़ों को उनको समझ में ना आए, तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं। हर एक टीचर की वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है, आप लोग देख सकते हैं और अपने अच्छे टीचर की जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एसएससी में मैथ्स और जीके के साथ साथ इंग्लिश भी रहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। एसएससी में वही बच्चा सिलेक्शन ले पाया है जिसका इंग्लिश और जीके स्ट्रांग है। अगर जिस भी बच्चे का इंग्लिश थोड़ा सा भी वीक है, मतलब वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा उसे, क्योंकि अभी एसएससी में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, हर एक टीचर जो है, सॉरी, हर एक सब्जेक्ट जो है उसे बेहतरीन ढंग से पढ़ना होता है। ये नीतू मैम है जो कि इंग्लिश की टीचर है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाती है। अमन वशिष्ठ सर है, इनका भी एक अपना अलग एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी वो इंग्लिश के बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। आप रीजनिंग जो है विक्रमजीत सर से भी जो है वो पढ़ सकते हैं। आप विक्रमजीत सर से भी पढ़ सकते हैं, ये भी एसएससी के अच्छे टीचर है रीजनिंग के, जिसके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, ठीक है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में आप जो है वो इनके बैच को लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था तो मैंने जीके जीएस जो है वो खान सर से पढ़ा है, ठीक है। मैथ्स मैंने लगभग बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, चाहे वो राकेश यादव सर हो, आदित्य रंजन सर हो, और चाहे अभिषेक ओझा सर से भी मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं, गगन प्रताप सर से भी मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं। तो मैथ्स जो है मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा है। इंग्लिश मैंने यही दो टीचर से पढ़ा हूँ, इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों को दिया हूँ कि आप लोगों को अमन वशिष्ठ सर और नीतू मैम दोनों के दोनों अच्छे टीचर हैं, आप लोग इंग्लिश उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। विक्रमजीत सर से मैंने रीजनिंग पढ़ा है, और पीयूष वार्ष्णेय सर से भी मैं रीजनिंग जो है वो पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मैं पर्सनल ओपिनियन मेरा यही रहा था, मैंने पर्सनल ओपिनियन अपना दिया। लेकिन एक बात और है कि इंग्लिश में एक और टीचर हैं, प्रशांत सोलंकी सर जो कि विक्रमजीत सर के साथ पढ़ाते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में प्रशांत सोलंकी सर जो कि इंग्लिश के टीचर हैं, वो भी एक अच्छे टीचर हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स और भी हैं जिसके नाम मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है मेरे ध्यान से उतरा हुआ है, या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है। अगर मैं सबके बारे में बताने लगूँ तो जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने इंग्लिश के थोड़े बहुत क्लासेस जो है वो प्रशांत सोलंकी सर से भी कर रखा है, तो वो भी एक अच्छे टीचर है। मैं किसी की भी टीचर को रिव्यू रेटिंग जो है वो खराब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बस बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप लोगों को थोड़ा क्लास लंबा लगेगा, ठीक है। आप लोगों को शॉर्टकट में पढ़ के चढ़ना है। मान लीजिए आप एक रिपीटेड स्टूडेंट है, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा हाई लेवल के टीचर्स जा सकते हैं, जैसे गगन प्रताप सर का थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हमेशा जो है वो हाई देखने को मिलता है, ठीक है। और पीयूष वार्ष्णेय सर ऑल टाइम के लिए बेस्ट है। आप चाहें तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विक्रमजीत सर से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जिसके मैंने नाम नहीं लिए हैं, यहाँ पर नहीं है, वो भी टीचर सारे अच्छे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन एसएससी के लिए ये था, और रेलवे के लिए जो है, और रेलवे के लिए ये था। अच्छा, और एक बात है कि स्टेट एग्जाम देखिए, अब आप लोगों को स्टेट एग्जाम्स के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, ठीक है। स्टेट एग्जाम्स के लिए जो है मैंने मेंशन नहीं किया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कौन यूपी पुलिस हो, ठीक है, हरियाणा पुलिस हो, चाहे बंगाल पुलिस हो, कोई भी एग्जाम्स के लिए जो है मैं स्पेशल मेंशन नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया हूँ कि अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टीचर से मुझे मैथ पढ़ना चाहिए, रीजनिंग पढ़ना चाहिए, जीके पढ़ना चाहिए, और कौन सा टीचर से मुझे ये सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए,
ठीक है, सारे टीचर्स जो है, सारे टीचर्स अपने अपने लेवल पर अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और बहुत बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो बताया हूँ उसके अलावा अगर कोई और अलग टीचर से भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर सवाल लग रहे हैं, आपको पढ़ाया हुआ चीज याद रह रहा है, रिवीजन करने में अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए और एक और छोटा सा बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन बैच धुरंधर सीरीज जो है वो हम लोगों की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा इसी चैनल पर। जो आप लोगों को 1 अप्रैल से कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो है वो देखने के लिए मिलेगी। लगभग 1 महीने की ये क्लास होगी। टाइम टेबल वगैरह क्या है क्या नहीं है, क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, ये सारे चीज मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां पर जा करके वहां से इस वीडियो को देख करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे कैलकुलेशन की जरूरत है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों की भी कोई राय है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, RWA के जो है वो ऑल टीचर्स भी अपने टाइम पे बेस्ट है। विक्रमजीत RG विक्रमजीत एप्लीकेशंस में भी ऑल टाइम अपने आप पर बेस्ट है। ठीक है, और जो है आप लोगों के और भी जो है सिलेक्शन वे है जो कि गगन प्रताप सर जी का है, और जो है कैरियर व्हील है जो कि इसमें भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। सारे टीचर्स अपने आप में एक बेस्ट है। ठीक है, आप लोग अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं होना है। ठीक है, कि इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप लोगों को समझ में बिल्कुल तरीके से आ रहा है तो आप लोगों को समझ लीजिए कि आप लोग एक अच्छे सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए कोई पैसा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप लोग चाहें तो कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कौन से टीचर से पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।